आज देखिए हम प्रकाश के अगले वीडियो में आपको कल अगले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि हमारे चिन्ह परिपाटी बता चिन्ह परिपाटी के चिन्ह परिपाटी से क्या समझते हैं वो हमारे हम चले दर्पण के सूत्र, जैसे कि दर्पण के सूत्र सत्यापित करेंगे आज। तो दर्पण के पूरा सूत्र हम आज सत्यापित कर देते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो आज लगे रहिए और एक बात जरूर हम विनती करते हैं कीजिए, लाइक कम से कम कीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और अगले इंसान से बोलिए कि इस चैनल को कम से कम थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें। और हम आपसे कुछ नहीं विनती करना चाहते हैं, ठीक है। और बने रहिए, आपका वीडियो लगातार आपको भेजते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है हमारा अवतल। हम आज साबित करेंगे हुआ अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सूत्र अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के सूत्र सत्यापन। सूत्र सत्यापन। तो अवतल दर्पण के सूत्र सत्यापन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये 5 नंबर के आता है। तो 5 नंबर के आता है। तो सर हम इसको कैसे करेंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, यार आपसे बता देते हैं। देखिए हमारे अवतल दर्पण का पहला स्थिति है। पहला स्थिति अवतल दर्पण का है। क्या है? पहला स्थिति। तो पहला स्थिति क्या बोले थे कि प्रधान और फोकस के बीच रखा जाए वस्तु का प्रतिबिंब तो पीछे बनेगा, ये पहला स्थिति था। दूसरा स्थिति बताए थे कि यहाँ आपको फोकस पर रखा जाए तो अनंत पर बनेगा दर्पण के आगे। और दूसरा स्थिति बताए थे कि आपको एफ और सी के बीच क्या हुआ, एफ और सी के बीच वस्तु को रखा जाए, इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। और चौथा 1 2 3 चौथा बताए थे कि जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है प्रतिबिंब। अब पांचवा बताए थे, पांचवा देखिए अब हमें पांचवा का प्रयोग करना है। किसमें? अब हमें दर्पण अवतल दर्पण के कैमा स्थिति का प्रयोग करना है, पांचवा स्थिति। कैमा स्थिति? पांचवा स्थिति। अवतल दर्पण के पांचवा स्थिति का प्रयोग करना है, जिसमें हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u साबित हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्लीन करते हैं, आप सब कर लीजिएगा। देखिए अब हम एक फिगर बनाते हैं, एक फिगर ड्राइंग करते हैं, जिसे हम कहेंगे मान के चलिए फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो ये फिगर बनाते हैं। आपको एक अवतल दर्पण लिए, जिसमें देखिए एक अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण लिया। आपको देखिए टाइम वेस्ट के समय आपको हम बहुत लिए एक अवतल दर्पण लिया। अब इसका पांचवा केस लिए कि अवतल दर्पण के अनंत, ये हमारा वस्तु की दूरी है। सोचिए बाबू, हमारा ये वस्तु की दूरी है, ये वस्तु की दूरी अनंत और वक्रता केंद्र, ये हमारा वक्रता केंद्र है। सोचिए बाबू, वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम रखे तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब देखिए सामने गया, ये फोकस से रिटर्न हुआ, वक्रता केंद्र से गया, वक्रता केंद्र पर लौट गया। तो यहाँ हमारा कटान बिंदु बना, तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बना। ये वस्तु का हमारा क्या बना? प्रतिबिंब। तो हमारा ए डैश और बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो हमने इसको कैसे लिखना है सर, लिटरेचर में कैसे लिखना है? देखो ये सिंपल बात है, आप अपने ऐड से कर लीजिएगा कि माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है। माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है, जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, क्या बोलिएगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी कोई वस्तु ए बी, रखी कोई वस्तु ए बी, जिसकी दूरी u से, जिसका दूरी u से, और उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ए डैश और बी डैश, जिसकी दूरी v से सूचित किया जाता है, और तथा उसका मुख्य फोकस f है, तथा उसका मुख्य फोकस f है। आपको वर्णन कर दिए। आप जैसे लिटरेचर इसको लिख सकते हैं, हम अपने माध्यम से लिखे हैं लिटरेचर इसका। क्या इसे इसका हम अपने माध्यम से लिखे हैं, देखो आपको बताते हैं कि सत्यापन। माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है, जिसके सामने अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, सॉरी यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ हमको लिखा रहेगा वक्रता केंद्र, क्या लिखा रहेगा? वक्रता केंद्र के बीच रखी कोई वस्तु ये बिजली
जिसका जिसका उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश और फोकस से वक्रता केंद्र सी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी भी रखी वस्तु ए बी तथा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है और फोकस दूरी है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, एक लिटरेचर है। तो आपको इसको साबित कैसे करना है सर? सिंपल सी बात है सर जी कि आपको साबित कैसे करना है। आप देखिए यहाँ लिख देते हैं सत्यापन। क्या लिख देते हैं? सत्यापन। तो सत्यापन हम अलग पेन उठा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं सत्यापन। तो सत्यापन देखो बहुत सिंपल सी बात है। सत्यापन में क्या लिखना, देखो इस पर पहले नंबर दो गो त्रिभुज देखो। तो पहला त्रिभुज क्या है? देखिए पहला त्रिभुज हमारा ये वाला है। देखो पहला त्रिभुज ये वाला बना, ये वाला देखिए पहला त्रिभुज बना, ठीक है। ये पहला त्रिभुज बना और इसके जस्ट वाला सटले कौन त्रिभुज बन रहा है? ये वाला बन रहा और ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो इसको हम व्हाइट कर दिए। अब इसको रेड करना चाहते हैं तो आपको हम रेड बना देंगे। देखिए ये वाला त्रिभुज है, क्या है? एक मिनट, इसको हम रेड बना देते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम रेड बना देते हैं। मान के चलो इसको हम रेड बनाते हैं, आपको समझ में आएगा ज्यादा। ये व्हाइट पर उगा दिए रेड। देखिए एगो त्रिभुज हुआ और एगो यहाँ हुआ, एगो यहाँ हुआ, एगो यहाँ हुआ। हमारे कई एंगल हो गया? दो एंगल। दो को हमारे ये ट्रायंगल हो गया, सॉरी दो हमारा ट्रायंगल हो गया। तो पहला ट्रायंगल क्या हुआ? ए बी सी और दूसरा ए डैश बी डैश सी, दो ट्रायंगल हुआ। तो अब यहाँ प्रमाण में क्या लिखेंगे? प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे होगा? प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और क्या लिखेंगे? और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या डिग्री हुआ? 90 डिग्री। इसमें क्या डिग्री हुआ? 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे कोण, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी प्रत्येक 90 डिग्री। क्या लिखिएगा? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। और उसके बाद सम्मुख कोण, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन कौन से? सम्मुख कोण से, मतलब दोनों का चोच मिलेगा, सम्मुख कोण। देखो ये किसका चोच यहाँ है, इसका चोच यहाँ, तो दोनों का चोच मिला तो कौन कौन? सम्मुख कोण। यहाँ क्या लिखेंगे? ए सी बी। क्या लिखेंगे? कोण ए सी बी और बराबर क्या लिखेंगे? ए डैश सी और बी डैश कौन कौन से होगा? सम्मुख कोण से। कौन कौन से? सम्मुख कोण कहा जाता है। कभी कभी कोई बोलता है शीर्षा विमुख कोण से। शीर्षा विमुख मतलब दोनों के सामने सामने मुंह को शीर्षा विमुख कहते हैं। मूड़ी, शीर्षा मतलब मूड़ी और मुख मतलब मुंह, तो शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख। तो शीर्षा विमुख भी इसे बोला जाता है। ऐसे हम सम्मुख बोलते हैं। ए सी बी और ए डैश सी और बी डैश, इसको हम सम्मुख कोण से। अब देखो समरूपता आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। समरूपता को हम बता देंगे। अभी आप समरूपता को जान लीजिए कि जब किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी वह त्रिभुज समरूप होते हैं। वह त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जब दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, जब दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुजें क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं जब दो आकृतियां के दो कोण बराबर हो तो वह दोनों आकृतियां समरूप होती है। तो इसमें दो कोण निकल गया। तो पहला हमें क्या निकला सर जी? तो पहला हमें त्रिभुज निकल गया, सॉरी पहला कोण क्या निकला? हमें दो कोण निकला। तो पहला कोण हमें ए निकला और दूसरा कोण ए कौन चीज से हुआ? समरूपता से। ए समरूपता से। तो त्रिभुज क्या लिखेंगे? ए बी सी और समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो हम समरूप कर दिए। अब आपको यह पता होगा कि जो ही त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इस बात को याद होगा कि जो ही त्रिभुज समरूप होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजा कौन कौन ढूंढिएगा? तो संगत भुजा अभी कौन देखिए कि आपने कोण बी लिया था, तो कोण बी के सामने हमारा ये कोण है, तो हम क्या बोले थे? संगत भुजा। मतलब कि जो ही त्रिभुज के कोण बराबर हो तो उनकी जो ही त्रिभुज के समरूप, मतलब जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत कोण बराबर होती है तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है।
तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसमें दो, देखिए हमें दो को, इसमें दो दो को लेना है इसकी भुजा, कै कै को, दो दो को, क्योंकि हमने दो कोण लिए हैं तो दो दो भुजा लेना होगा। कै कै भुजा, दो दो भुजा। तो हम ये टर्न वाला चीज, इसको ये वाला आपको नहीं लेना होगा, ठीक है, इसको आपको नहीं लेना होगा। तो लेना होगा किसको सर, तो लंब को, इसका लंब को। तो इसमें लंब है, संगत की लंब है, तो लंगत संगत क्या होगा, इसका लंब होगा। तो ए बी लंब बटा ए डैश बी डैश। तो पहला लिख देंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश। अब उसके बराबर बी सी आधार है, तो इसका बी डैश सी आधार है, तो हम क्या लिखेंगे, बी सी बटा बी डैश सी। इसको समीकरण क्या कहेंगे, फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, एक सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, समझ लो दूसरा सेंटेंस भी आपको क्लियर है। जस्ट फॉर इसी पर, मतलब सेम टू सेम इसी पर है बाबू, एकदम सेम टू सेम इसी पर है। देखो हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। आप कौची कीजिएगा, इसी तरह साबित कर सकते हैं। क्या बोलिएगा, इसी तरह साबित कर सकते हैं। कैसे सर जी, तो अब यहाँ लिखिएगा चूंकि, क्या लिखिएगा, चूंकि हम ए, इसको क्या बोले थे, एन, क्या बोले थे, इसको हम बोले थे एन। तो एन लंब किस पर हुआ, तो हम यहाँ लिख देते हैं डी। ना तो इसको आप डी कर लीजिए, क्या कर लीजिए, डी कर लीजिए, और इसको आप एन कर लीजिए। तो ये आप रचना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, रचना। तो अब बोलिएगा डी एन लंब, डी एन लंब किस पर होगा, तो डी एन लंब आप कर सकते हैं पीसी पर। किस पर हुआ, पीसी पर। किस पर, पीसी पर। आप ये क्या किए, रचना किए हैं। क्या किए हैं, रचना की। इस बात को याद रखिएगा, क्या किए, रचना। तो डी एन लंब पीसी पर। अब बता लो, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ये वाला एक त्रिभुज, यहाँ से देखो, यहाँ से वो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो हमारा दो त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो अब यहाँ लिखेंगे इसी तरह, मतलब उसी तरह, मतलब इसी तरह साबित कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज किसमें हुआ, त्रिभुज लिखेंगे डी एन एफ तथा डी एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में हम कहेंगे उसी तरह, मतलब इसी तरह साबित कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे उसी तरह साबित, उसी तरह साबित कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसी तरह साबित कर सकते हैं। इस बात को याद रहेगा, उसी तरह साबित कर सकते हैं। तो उसी तरह साबित कर सकते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, तब इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए त्रिभुज डी एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। समझ में आया, उसी तरह साबित कर सकते हैं, मतलब इसी तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा। तो हम इसको काहे ले दी करें, यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, इसी तरह साबित कर सकते हैं। अब बता लो इसकी संगत भुजाएं कौन कौन है। इसकी संगत भुजाएं देखो, इसका लंब लेंगे, देखो हम क्या बोले थे, कर्ण को लेना आपको नहीं है, इसका कर्ण नहीं लिए थे, इसका कर्ण नहीं लिए थे, तो इसका भी कर्ण आपको लेना वरना नहीं, दिमाग में ऐड कर लो। दोनों का कर्ण नहीं लेना, जब भी लेना लंब आधार, लंब आधार याद रहेगा। क्या लेना है, लंब आधार, लंब आधार, लंब आधार। तो देखिए इसका लंब क्या है, डी एन। तो पहले हम ऊपरे वाला लेंगे, यहाँ लिखेंगे डी एन, क्या लिखेंगे, डी एन। अब बटा इसका लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसका आधार कोटि हो जाएगा हुआ, इसका आधार कोटि हो जाएगा एफ एन। क्या हो जाएगा, एफ एन, या तो पी एफ कह सकते हैं, पूरा पूरा पी एफ कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको क्या कर दीजिए, पी एफ, क्या कर दीजिए, पी एफ, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब इसको क्या कर दीजिए, बी डैश एफ, क्या बोल दीजिए, बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब देखो यहाँ ए डैश बी डैश क्या लिखा हुआ है, ए डैश बी डैश। देखो यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश, लेकिन यहाँ डी एन बटा ए डैश बी डैश। ए बी नहीं मिल रहा है, लेकिन ए डैश बी डैश मिल रहा है। इसको समीकरण अभी नहीं बना सकते हैं। कैसे नहीं बना सकते हैं, अब चूंकि आप जानते हैं, चूंकि आप देखो ये वाला जितना लंबाई का है, जितना लंबाई ये वाला का है, क्योंकि इसके सामने गया था, चूंकि कह सकते हैं ए बी बराबर डी एन। क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर डी एन, क्या बोल सकते हैं, ए बी बराबर डी एन। तो ए बी बराबर डी एन, यहाँ लिख देते हैं ए बी
अब बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। अब इसको समीकरण क्या मान लीजिए 2, समीकरण क्या मान लीजिए 2। तो आप बता दीजिए समीकरण 1 और 2 से, तो LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और कितना से 2 से, तो LHS बराबर है, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। इसको क्या लिख देंगे BC बटा बी डैश सी अब बराबर PF बटा बी डैश है, दोनों हो गया। हमें BC बटा बी डैश है अब PF बटा बी डैश है बी डैश एफ। अब देखो ये हमारा दोनों इलीगल है, देखो हम आपको वो वाला चित्र लाते हैं, सेम टू सेम यही वाला चित्र आपको यहाँ उठा के लाते हैं, ठीक है ना। ये वाला चित्र आपको लाना पड़ेगा बाबू, हम इसको चित्र को लाएंगे, ठीक है ना। ये चित्र को नहीं लाएंगे तो समझ लीजिए आप समझ नहीं पाइएगा, इसीलिए हम इस चित्र को ला रहे हैं। देखिए आराम से लाएंगे, देखिए इसी को लाएंगे। चलिए हो गया। अब इसका हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, डुप्लीकेट बन गया होगा, देखिए बन गया ना। अब इसको उठा के लेके आते हैं, देखिए अब स्क्रॉल करते हैं तो हाँ वहीं चला गया, कोई बात नहीं, फिर से हम बना देते हैं, ठीक है फिर से बना देते हैं। चलिए यहाँ तक, अब यहाँ तक ले हम आप फिर से आपको ड्राइंग कर देते हैं, है ना। लाने में थोड़ा परेशान, यहाँ पर ला दिए हुआ, तो इसको ला दिए तो आपको पहले नंबर देखिए कि हमारा BC है, तो BC कहाँ सर, यहाँ BC है, तो आपको BC यहाँ है, आपको संबंध होना चाहिए पापा से। तो देखिए बाबू हमारा BC यहाँ है, हमें संबंध लाना है पापा से, तो क्या करना होगा सर, तो हमें BC भी लाना है और संबंध हमें रखना है पापा से। संबंध हमें पापा से रखना है, तो सिंपल बात है पापा और दोस्त से, दो गो से संबंध रखना है, तो हमारा दोस्त ही पापा कहलाते हैं, तो पापा ही दोस्त कहलाते हैं, समझ में आए बात। तो देखो हमारा ये B से संबंध में किससे रहना चाहिए, P से, लेकिन यहाँ P से है नहीं, इसको लाएंगे। तब मान के चलो एक मोटी बात मान लो कि यहाँ से यहाँ तक तुम मान लो 10, क्या मान लो 10, पूरा मान लो 10 कि पूरा P तक लेकर चाहिए 10, और इसके बाद मान लो कि C से लेकर के यहाँ से C से लेकर के यहाँ तक, अब मान लो कि हमारा 7 है, क्या है 7, C से लेकर कहाँ से, C से लेकर के हमारा यहाँ तक चाहिए 7। तो बता लो हमें BC लाना है, अब B से लेकर के P तक 10 है, तो क्या करना होगा, तो तुम सब सोच रहा होगा सर ऐसे कर दीजिए ना, 10 माइनस 7 कर दीजिए, मतलब 10 क्या लिख दीजिए, 10 आप लिख दीजिए कोची सर जी PB, 10 हो गया PB और उससे 7 हो गया सर जी माइनस में PC, तो आपका क्या निकल गया सर जी PC, आप बराबर क्या निकल गया BC। समझ में आया, 10 में से 7 गया 3 निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे BC, क्या निकल गया BC। तो हमें BC के जगह पर, BC के जगह पर, तो BC के जगह पर आपको रखना है कोची सर जी BP माइनस PC, तो आपको यहाँ लिखना होगा BC के जगह पर BP माइनस PC बटा B डैश C डैश, आपको सेम ऐसी प्रोसेस देखना होगा B डैश C डैश, तो B डैश C डैश कहाँ है, तो B डैश यहाँ तक ले, पापा से रिलेटेड आपको करना होगा, दोनों हालत में आपको पापा से, तो B डैश C डैश यहाँ तक ले है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक ले। अब बता दो B डैश C है, B डैश C है, मतलब B डैश C यहाँ से, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ले है B डैश C, सॉरी यहाँ से एक मिनट, हाँ देखो इसको हम मिटा देते हैं, देखो B डैश C है, B डैश C है, तो ये क्या पापा से मतलब रखा है, नहीं मतलब रखा है। तो जब ये मतलब नहीं रखा है लेकिन अभी मतलब लाना है, मतलब लाना है, तो मतलब लाना है तो क्या करो, C से लेकर के P तक ले चल जाओ, C से लेकर के P तक, तो क्या हो गया PC, क्या हो गया PC, और जिसमें आप BP को घटा दीजिए B डैश P को, तो यहाँ क्या लिखेंगे B डैश P को घटाते हैं, समझ आया। तो क्या निकल गया आपको बाबू B डैश C, क्या निकल गया B डैश C, तो B डैश C की जगह पर आप क्या कीजिए PC माइनस B डैश P, किसी को दिक्कत हुआ नहीं सर। अब बराबर, अब हमें PF है, तो सर PF से हमें कोई मतलब नहीं, PF तो यहाँ पर है, पापा से है, तो जिसको पापा से है ये, इसको हम PF कर देंगे, आप सोचिए।
अब बी डैश एफ, अब इसको पापा से मतलब नहीं है, देख लो मुझे उठा के, इसको पापा से मतलब नहीं है। कैसे सर? देखो बी डैश एफ यहाँ तक ले है, यहीं तक ले है, बी डैश एफ यहीं तक ले है, देख लो बी डैश एफ, इसे पापा से मतलब करवाना है। कहने का मतलब बी डैश से पापा तक ले ले चल जाओ, बी डैश से पापा तक ले ले चल जाओ, तो बी डैश से पापा तक ले चल जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश पी, बी डैश पी। अब किसको घटा देना, पी एफ को, किसको घटा देना, पी एफ को, तो माइनस में पी एफ। तो इसको इसके जगह पर क्या लिखना है सर? इसके जगह पर लिखना है बी डैश पी और माइनस पी एफ। हमारा हो गया क्लियर। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब चलेगा चिन्ह परिपाटी से। कौन परिपाटी से? चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी में क्या चलेगा, देखिए सर जी, हमारा चिन्ह परिपाटी में रहता है कुछ नहीं, सिंपल सी बात रहता है चिन्ह परिपाटी में। या आपका चिन्ह परिपाटी क्या कहलाता है? सिंपल सी वस्तु की दूरी कोची से, यू से, वस्तु की दूरी कोची से, यू से, और प्रतिबिंब की दूरी कोची से, बी से। प्रतिबिंब की दूरी देखो, वस्तु की दूरी कोची से बाबू, वस्तु की दूरी कोची से, तो वस्तु की दूरी यू से, और प्रतिबिंब की दूरी कोची से, बी से, और फोकस की दूरी कोची से बउआ, फोकस की दूरी कोची से, तो फोकस की दूरी एफ से, फोकस की दूरी कोची से, एफ से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ? आप देखो यहाँ तक, तो यहाँ पर आ गया हुआ, तो आपको ये पूरा हमने में डाल दिए थे, अब फिर से पा देते हैं, पढ़ दिए। अब यहाँ हमारा हो गया प्रतिबिंब, क्या हो गया, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी, और ये हमारा हो गया वस्तु, क्या हो गया, वस्तु, और ये आपका हो गया फोकस, क्या हो गया, फोकस। अब ये आपको सूचित करना है, तो वस्तु की दूरी कोची से, यू से, इसमें कोची में माइनस में, अब प्रतिबिंब की दूरी कोची से, माइनस बी से, अब फोकस दूरी माइनस कोची से, एफ से। अब उसके बाद वक्रता त्रिज्या आर से, वक्रता त्रिज्या कोची से, आर से। इस बात को याद रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, लिखेंगे दर्पण के, दर्पण के चिन्ह परिपाटी से, कोची से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। अब इसको रखो, अब क्या है, बीपी, तो बी और पी, तो बीपी हमारा वस्तु की दूरी, बी और पी, बी और यहाँ पी है, तो बी भी वस्तु की दूरी हो गया, तो माइनस में कोई चीज से, यू से हो गया, फिर यहाँ माइनस फॉर्मूला से पीसी, तो पीसी कहाँ है सर जी, तो पी देखो यहाँ सी है और यहाँ कोची है पी, यहाँ कोची है सी है, यहाँ कोची है पी है, तो पीसी की दूरी कोची से, तो पीसी वक्रता त्रिज्या है, जिसे कोची से, आर से, कोची से, आर से, कोची में माइनस में, कोची में माइनस में, यहाँ तक क्लियर। अब पीसी है, फिर से पीसी आ गया सर, पीसी, तो पीसी यही बना होगा सर जी, तो ये भी कोची से, माइनस आर से हो गया। फिर बी डैश पी है, बी डैश पी है, तो बी डैश पी, तो देखो यहाँ बी डैश पी है, बी डैश पी, तो बी डैश पी मतलब यहाँ से यहाँ, बी डैश पी मतलब यहाँ से यहाँ, तो माइनस में, तो फॉर्मूला से माइनस, बी डैश पी को वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस बी से। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? किसी को दिक्कत नहीं होगा। बराबर, बराबर क्या है, पी एफ, तो हमारा पी एफ को दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, देखो पी एफ, तो हमारा पी एफ को यहाँ पी है, सॉरी यहाँ पी है, यहाँ को है एफ है, तो पी एफ है, तो ये को है एफ से, माइनस एफ, तो छोटी एफ, तो माइनस में कुछ होगा एफ बटा में। अब कुछ बी डैश पी, तो बी डैश पी कहाँ, यहाँ देखो बी डैश पी, तो बी डैश पी यहाँ से यहाँ तक, बी डैश पी यहाँ से यहाँ तक, तो वस्तु की दूरी की प्रतिबिंब की दूरी, तो सब प्रतिबिंब की दूरी, कुछ की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कुछ से, माइनस बी से। उसके बाद पी एफ, क्या है पी एफ, तो यहाँ पी है, यहाँ एफ है, तो कुछ से, माइनस एफ से, ये फॉर्मूला से माइनस, उसके बाद इसमें ब्रैकेट में कर दीजिएगा माइनस एफ। किसी को कोई दिक्कत हुआ? किसी को दिक्कत नहीं हुआ। आप देखिए इसको अब सोल्यूशन करना है, क्या करना है, सोल्यूशन। यहाँ तक हो गया होगा, देखिए हम कचरा कर दिए, आप समझ लीजिएगा, कचरा कर दिए हैं। अब देखिए माइनस में यू, माइनस में यू, माइनस माइनस प्लस में आर हो गया, फिर माइनस में आर, माइनस में आर, माइनस माइनस प्लस में भी बराबर, माइनस में एक, माइनस में आपको जो होगा बी हमारा माइनस में, तो माइनस में, अब माइनस माइनस में कोची में, प्लस में, तो प्लस में एक हो गया। अब इसमें देखिएगा, आप एक बात को याद रखा है, आपको पढ़ाए होंगे एफ बराबर आर बाई टू, आपको यहाँ आर है, यहाँ कोची है एफ बराबर जानते होंगे, ए बराबर जानते होंगे आर बाई टू, अब बता लिए आर बराबर निकालना होगा,
आर बराबर तो 2f निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, यस सर निकालेंगे। तो आर की जगह पर हम क्या रख देंगे 2f, यहाँ आर की जगह पर 2f रखने वाले हैं, तो माइनस में u और प्लस में क्या लिखेंगे 2f, कोई दिक्कत किसी को वहां देख लेना। उसके बाद में माइनस में 2f, माइनस में 2f, प्लस में कोची बाबू v, बराबर में कोची बाबू माइनस f, अब बटा में माइनस v और प्लस में f, किसी को कोई दिक्कत हुआ, यस सर नहीं हुआ दिक्कत, यहाँ पे यहाँ f। अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना, क्या करेंगे तिरछा तिरछी, मतलब इसको गुना इससे और इसको गुना इससे, समझ आएगा, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, दोनों का गुना करेंगे। तो अब इसका गुना हम करेंगे, तो गुना क्या करेंगे, तो यहाँ सिंपल सी बात है बाबू, सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है सर जी, यहाँ देखो यहाँ माइनस था कि प्लस था, यस सर माइनस था, क्या था माइनस, यहाँ देख लो, तो इससे गुना कर दिए कर दिए ना, तो माइनस भी और प्लस में एफ, प्लस में एफ और इंटू में क्या है माइनस यू, प्लस में कुछ हुआ 2f, प्लस में कुछ होगा 2f। अब बता लो प्लस में हमारा 2f हो गया, प्लस में क्या हो गया 2f, तो अब इसको इससे गुना करेंगे बराबर, क्या करेंगे बराबर, ये क्या है 2f, यहाँ माइनस में क्या लिखेंगे 2f, अब प्लस में क्या है b, अब गुना में माइनस में क्या है f, माइनस में क्या है f। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बता लो यहाँ तक जब हमारा क्लियर हो गया सर जी, तो कोई दिक्कत नहीं, अब गुना होना है ना, गुना होना आपको खुद से करना होगा, थोड़ा सेंसिटिविटी से कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आप समझिए हम तो गुना कर देंगे, आप 2 मरते 3 मरते रिवाइज करके देख लीजिएगा। देखिए आप इसको देखो, इससे गुना इससे करवा दीजिएगा, तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ हो गया यू भी, क्या हो गया यू भी, और इसी के गुना हम इससे करवा देंगे, ठीक है, ये प्लस में है कोचिंग में माइनस में, यहाँ माइनस में हो जाएगा और यहाँ जगह 2f भी क्योंकि b से किए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको देखो एकदम छोटा सा रेजर लिए हैं कि आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, देखो इसको मिटा दिए। अब हम इसको एक करवाए हैं, अब इसको नहीं करवाए तो इसको हम इससे करवा देंगे, देखो इसको इससे करवाएंगे और इसको इससे करवाएंगे, दोनों से करवाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस एफ यू, क्या होगा एफ यू, और इसको उससे करवाएंगे तो प्लस एफ एफ, दोनों प्लस में है एफ एफ, तो क्या हो जाएगा 2f के स्क्वायर, किसी को दिक्कत हुआ नहीं सच्ची, यहाँ गुना कर लीजिएगा बराबर बराबर, आप एफ से इससे गुना कर दो, देखो ए भी माइनस ए भी माइनस, तो इसको हम गुना करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा प्लस में 2f के स्क्वायर, आप इससे गुना करेंगे इससे, तो माइनस में कुछ हो जाएगा एफ भी, माइनस में भी, देखो ये प्लस में है ये भी प्लस में, कट गया ना, बाकी ये सब बचा है, फलना ढकना बचा है, आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या आराम से बनेगा सर, आपको बनिए गया u भी माइनस में 2f भी और माइनस में एफ यू बराबर में माइनस एफ भी, किसी को दिक्कत हुआ ये सर नहीं हुआ। अब देखो बात रहा कि देखो ये माइनस में है और इसको हम उधर भेज देते हैं, तो इसका रिलेटिव उधर है, इसको माइनस उधर भेज देते हैं प्लस बन जाएगा, इधर इधर रह जाएगा u भी और माइनस में एफ यू बराबर में, इसको उधर भेज दिए तो माइनस में एफ भी और प्लस में क्या हो गया 2f भी। अब बता लो अभी एफ भी माइनस में 2f भी, अब बता लो u भी और माइनस में एफ यू, अब बराबर एक इसमें चल जाएगा तो एफ भी बचेगा। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको करना है कि दोनों तरफ क्या लिखिएगा, दोनों तरफ क्या लिखेगा, दोनों तरफ, यहाँ से वो लिटरेचर लिखना होगा, दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर, कुछ देने पर भाग देने पर, ये वाला आपको लिटरेचर लिखना होगा, ठीक है। तो अब देखो यू बी बटा एफ, दोनों तरफ माइनस एफ यू में कुछ हुआ यू बी एफ हो गया, अब बराबर एफ बी बटा यू बी एफ। अब देखो एफ बी कट गया, उसके बाद एफ यू कट गया, उसके बाद में कुछ बचा यू भी कट गया, इधर कुछ बच गया 1/1, फिर यहाँ माइनस में 1/v बराबर 1/u, माइनस उधर जाके प्लस, क्या बन गया 1/1 बराबर 1/v प्लस
1/u आपका प्रूफ हो गया। किसी को दिक्कत हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया से 1 मरते 2 मरते आप ये इसको बना करके देख लीजिएगा। देखिए आपको पूरा स्क्रीनशॉट है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। छोटा कर दिए